Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exams. Presents the Indian Express Vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, first of all, apology from my side because I was not available for you from the past 15 days. Now I am back and I'm back with the full force. And once again, we will kill all the vocabs with the same energy and the enthusiasm we have created earlier. So friends, वापस से बेसिक चीज़ों से हम इन्हें रिलेट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ईजी vocabs इनको बना देंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ में. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लेके आए हैं आपके लिए IBPS PO 2017 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां हमारे 4 पैकेज है, बेसिक, प्रो, एडवांस एंड अल्टीमेट. और एक यूनिक फीचर जो आपको यहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स, वो है ये कि बेसिक से अगर आप प्रो, एडवांस और अल्टीमेट की तरफ मूव करते हैं बेसिक परचेस करने के बाद, तो सिर्फ एक डिफरेंस अमाउंट जो है आपको जैसे प्रो और बेसिक के बीच में 200 रुपीज़ का वही पे करना पड़ेगा. ओके और अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है वीकेंड ऑफ, जहाँ आपको मिल रहा है 25% ऑफ. आपको सिर्फ कूपन कोड यूज़ करना है OTS25. इसी के साथ आप इसको प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. प्रिपरेशन इज द ओनली शॉर्टकट फॉर सक्सेस. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. आज का पहला वर्ड देखते हैं, वो है पेनल्टीमेट. बहुत ही ईजी वर्ड है फ्रेंड्स, इसको अपन पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अकरिंग इमीडिएटली बिफोर द लास्ट वन. सो फ्रेंड्स, इमीडिएटली को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको कई लोग इमीडिएटली और इमीडिएटली दोनों ही यूज़ करते हैं, तो आप दोनों ही गलत नहीं है. ओके, प्रोनाउंसिएशन में आपको इसमें कोई डिफरेंस पता होगा वैसे तो, लेकिन ब्रिटिश बोलते हैं इमीडिएटली और अमेरिकन बोलते हैं इमीडिएटली. ओके, इतना सही डिफरेंस है. अगर आप दोनों ही यूज़ करते हैं दोनों ही ठीक है. इसका मतलब है पेनल्टीमेट का आखिरी से पहले का, तो जो लास्ट फाइनल चीज़ होती है उससे पहले की कोई चीज़ है उसको अपन बोलते हैं पेनल्टीमेट. देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए, सेकंड लास्ट, ओके, पेनल्ट राइट बिफोर द फाइनल, जैसे कि सेमीफाइनल जो मैच होता है उसको भी अपन बोलते हैं पेनल्टीमेट मैच. एंटोनिम्स है लास्ट या फिर फाइनल. ओके, अब देखते हैं इसका एग्जांपल. आवर टीम लॉस्ट द पेनल्टीमेट सीरीज सो वी विल नॉट बी कम्पीटिंग इन द फाइनल गेम. यानी कि हमारी जो टीम थी उन्होंने सेमीफाइनल पेनल्टीमेट सीरीज का मैच हार गए और इसलिए हम कंपीट नहीं कर रहे हैं फाइनल गेम के अंदर. ओके, अब देखते हैं इसका ओरिजिन. लैटिन वर्ड है कि फ्रेंड्स, ओके, पैनी जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, और अल्टीमेट का मतलब मैंने आपको बताया लास्ट. ओके, ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है. अब देखते हैं इसकी ट्रिक. बहुत ही आसान ट्रिक है. 2015 के अंदर इंडिया ने सेमीफाइनल मैच हारा था. ओके, तो अल्टीमेट मैच, वो अपने फाइनल मैच अपने लिए कैसा होता है, अल्टीमेट मैच होता है. तो अल्टीमेट के पहले पेनल्टीमेट होता है. तो देखिए दोनों ही सेम वर्ड है, पेनल्टीमेट और अल्टीमेट. ओके, इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं. 2015 में सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया हारा था मैच, तो इंडिया ने कौन सा, अल्टीमेट मैच के पहले पेनल्टीमेट मैच हारा था. ओके, इस तरीके से अल्टीमेट और पेनल्टीमेट को अपन रिलेट कर सकते हैं और उसको इजीली याद कर सकते हैं. यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम अगर आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, तो कभी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे. देखते हैं सेकंड वन, कॉन्ट्रावेंशन, एन एक्शन विच ऑफेंड्स अगेंस्ट द लॉ, ट्रीटी और अदर रूलिंग. उल्लंघन करना या फिर विरोध करना. तो कॉन्ट्रावेंशन किसी भी चीज़ के लॉ के अगेंस्ट, ट्रीटी के अगेंस्ट, किसी रूलिंग के अगेंस्ट जाना, उल्लंघन करना, विरोध करना, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन. सिनोनिम देखिए इसके, ब्रीच, इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रिंजमेंट, ट्रांसग्रेशन, ट्रेसपास या फिर वायलेशन. ओके, और एंटोनिम्स है नॉन इन्फ्रिंजमेंट या फिर नॉन वायलेशन. अब देखते हैं इसका एग्जांपल. बिकॉज योर एक्शन कॉन्ट्रावेन स्कूल पॉलिसी यू आर बीइंग सस्पेंडेड फॉर 10 days. यानी कि आपके जो एक्शन थे उन्होंने स्कूल की पॉलिसी का उल्लंघन किया है, इसीलिए हम आपको 10 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं. ओके, तो कॉन्ट्रावेन का मतलब क्या हुआ, उल्लंघन करना. देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रावेंट एंड कॉन्ट्रावेंड. और इसके रिलेटेड वर्ड भी क्या है, कॉन्ट्रावेन है. बहुत ही सिंपल वर्ड है, यानी कि उल्लंघन करना. इसका ओरिजिन भी एक लैटिन वर्ड है, कॉन्ट्रावेनी, उससे हुआ है, जिसका मतलब होता है कम अगेंस्ट. सामने से अगर कोई विरोध कर रहा है उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रावेन. अब देखते हैं इसकी ट्रिक. देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है. अगर कोई चोर इस मैंशन में घुसेगा तो अपन क्या बोलेंगे, कौन मेंशन में आके कॉन्ट्रावेन कर रहा है, कौन मेंशन में आके कॉन्ट्रावेन कर रहा है. ओके, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है. तो कौन मेंशन में आके कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है. मेंशन को मैं वेंशन से, और कौन यहाँ पे है ही आपके सामने, इसलिए इसको लेट कर रहा हूँ. अगर चोर इस मेंशन में घुसता है, कोई कौन इस मेंशन में घुसता है, तो क्या बोलेंगे अपन कि कौन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है. मेंशन में घुस के कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या हुआ, उल्लंघन करना. ओके, तो कौन मेंशन को मैं कॉन्ट्रावेंशन से रिलेट कर रहा हूँ. दोनों ही फ्रेंड्स एक जैसे वर्ड्स हैं. ओके, अगर कोई चोर किसी के मेंशन में घुस रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, यानी कि उल्लंघन कर रहा है, ट्रेसपास कर रहा है. ओके, तो ये वर्ड आपके पॉलिटी में बहुत यूज़ होता है. यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, पॉलिटी में आपके काम आएंगे ये वर्ड्स. ओके, काफ़ी बार पूछे जाते हैं. देखते हैं नेक्स्ट.
अनकैनी, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, असामान्य, रहस्यमय या फिर विचित्र। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही स्ट्रेंज होती है, मिस्टीरियस होती है, आपको समझ में नहीं आती कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसको अपन बोलते हैं अनकैनी। सिनोनिम्स क्या है? एरी, आर्केन, स्ट्रेंज, अबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, और एंटीनम्स है फैथोमेबल, इंटेलिजिबल या फिर अंडरस्टैंडेबल। और देखिए इसका एग्जांपल, जेफ इज एन अनकैनी मैन हु लाइक्स टू ईट रॉ मीट। यानी कि जेफ क्या है? एक अनकैनी पर्सन है, बहुत ही स्ट्रेंज मिस्टीरियस पर्सन है जिसको रॉ मीट खाना पसंद है। ओके, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको रॉ मीट यानी कि कच्चा मीट खाना पसंद होता है। तो ये कैसा है? जेफ बहुत अनकैनी है। देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, अनकैनिंगली यानी कि इन एन अनकैनी मैनर। ओके, ये एक एडवर्ब बन गया है एल की वजह से। और इसका ओरिजिन क्या है फ्रेंड्स? कैनी का मतलब क्या होता है? कैन यानी कि किसी को जानना, जिस चीज़ को आपको पता हो वो कैन है, और अन लगने से क्या हो गया है? वो उसका उल्टा हो गया है, यानी कि जो बहुत असामान्य हो। ओके, जिसको आप जान ना सको। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान ट्रिक है। कैन के अंदर से पैरेट कैसे आता है? ये अनकैनी है। तो देखिए ये कौन है? मैजिशियन है। तो कई बार क्या होता है, ये कैन, छोटे छोटे से कैन इनके पास होते हैं, उसमें से ये पैरेट कभी कोई दूसरे बर्ड्स निकाल लेते हैं। तो कैन के अंदर से पैरेट कैसे आता है? ये कैसा है? अनकैनी है। तो कैन को मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैन है। ओके, अगर कैन के अंदर से पैरेट आता है तो ये कैसी चीज़ हो गई? अनकैनी हो गई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा असामान्य हो गई, रहस्यमय हो गई, विचित्र हो गई। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। ओके, अनकैनी अपन मैजिशियन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन में से कुछ निकाला तो वो क्या है? आपके लिए अनकैनी है। ओके, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और वीडियोज़ कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए और आपको हेल्प कर सकें। सो फ्रेंड्स देखते हैं अगला वोकैब जो कि है एंस्ट। फ्रेंड्स ये वर्ड आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इसका होता है एंस्ट। ओके, NST, इतना ही इसको अपन प्रोनाउंस करते हैं। ये एक नाउन है और इसका जो मतलब होता है वो होता है चिंता करना। यानी कि अगर आप एंजाइटी में है, टेंशन में है, तो उसको अपन बोलते हैं एंस्ट। अ फीलिंग ऑफ डीप एंजाइटी और ड्रेड स्पेशली और typically an unfocused one about the human condition or the state of the world in general। यानी कि अगर आप लाइफ को लेके, अगर ह्यूमन कंडीशंस को लेके चिंता में हैं तो उनको बोलते हैं एंस्ट। सिनोनिम देखिए, एंजाइटी, वरी, एप्रीहेंशन या फिर अनएज। और एंटीनम्स है कामनेस, कंफर्ट या फिर पीस। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, a day before the fight the inexperienced boxer was plagued with angst about losing his first match। यानी कि जब फाइट से एक दिन पहले जो इनएक्सपीरियंस्ड बॉक्सर था वो चिंता में डूब गया कि अगर वो पहला मैच हार गया तो क्या होगा। ओके, इसका ओरिजिन देखते हैं। ये एक जर्मन वर्ड है एंस्ट, जिसका मतलब होता है फेयर। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो आप चिंता में चले जाते हो, वहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। 15 अगस्त को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर एंस्ट हो जाती है। तो अगस्त को मैं रिलेट कर रहा हूँ एंस्ट से। देखिए 15 अगस्त को कैसी होती है? हमेशा हर जगह सिक्योरिटी होती है, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है और गवर्नमेंट हमेशा चिंता में रहती है सिक्योरिटी को लेकर। ओके, 15 अगस्त, 26 जनवरी स्पेशली। तो अगस्त को अपन रिलेट कर रहे हैं एंस्ट से। ओके, कि 15 अगस्त को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर एंस्ट हो जाती है, यानी कि चिंता में हो जाती है। तो अगस्त और एंस्ट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, डेफरेंस, पोलाइट सबमिशन एंड रेस्पेक्ट, सम्मान या फिर आदर। अगर आप किसी को बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं, रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो यानी कि आप उनको डेफरेंस दे रहे हैं। सिनोनिम है इसके, देखिए, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुलनेस, रिगार्ड या फिर एस्टीम। ओके, और एंटीनम्स है डिसऑनर या फिर डिसरिगार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा ठीक है, ये कई बार पेपर में रिपीट भी हो चुका है, एस्टीम। ओके, गाड़ी भी आती थी इस नाम की एस्टीम, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सम्मान देना, किसी को आदर देना, उसको बोलते हैं डेफरेंस। देखते हैं एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्रीट अदर्स विथ डेफरेंस देन पीपल विल रेस्पेक्ट यू बैक। यानी अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे तो दूसरे आपको सम्मान देंगे। देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, डेफर यानी कि सबमिट टू और एक्नॉलेज द मेरिट ऑफ। और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है फ्रेंड्स? ओके, ये भी एक लैटिन वर्ड है डेफर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग डाउन और टू कैरी फॉरवर्ड। ओके, किसी को मान सम्मान देना। अब देखते हैं ट्रिक। देखिए कितने आसान ट्रिक है। डिफेंस वालों को हम डेफरेंस देते हैं, तो डिफेंस वालों को यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर कभी भी अपन इनकी बात करते हैं, इनके सामने अगर अपन आते हैं तो हमेशा अपन इनको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं, यानी कि डेफरेंस देते हैं। तो कितना आसान है अब आपके लिए याद करना। देखिए डिफेंस वालों को हम डेफरेंस देते हैं, तो डिफेंस और डेफरेंस देखिए दोनों ही कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि डिफेंस वालों को हम डेफरेंस देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, रेपुडिएशन, रिजेक्शन ऑफ ए प्रपोजल और आइडिया, अस्वीकार करना या किसी को इनकार करना, रिजेक्ट करने को अपन बोलते हैं रेपुडिएशन। सिनोनिम देखिए इसके, रिजेक्शन, डिनंसिएशन, डिनायल, डिसअवल या फिर रिफ्यूजल। ओके, और एंटोनिम्स है कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट या फिर एक्सेप्टेंस।
ओके, यहाँ पे भी बहुत ईजी वर्ड्स है। ओके, कोई भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अगर अपन आप देख सकते हैं वैसे, लेकिन ये पेपर में ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे सोबर यू नीड टू रेपुडिएट ऑल एडिटिव सब्सटेंसेज, यानी कि अगर आप सोबर रहना चाहते हैं तो आपको एडिटिव सब्सटेंसेज को अस्वीकार करना पड़ेगा, रेपुडिएट करना पड़ेगा। देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, रेपुडिएट, रेपुडिएटेड एंड रेपुडिएटेड, और उसके रिलेटेड वर्ड हैं रेपुडिएट यानी कि टू रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना, सपोर्ट करना। ओके, अब देखते हैं इसका ओरिजिन फ्रेंड्स। ये भी एक लैटिन वर्ड है रेपुडियम, जिसका मतलब होता है किसी को डिवोर्स देना, किसी को रिजेक्ट कर लेना, रिजेक्ट कर देना। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। रेपुटेड लोग गलत चीज़ों को रेपुडिएशन करते हैं। तो जो फ्रेंड्स रेपुटेड लोग होते हैं, रेपुटेड लोग कौन होते हैं? जो कि बहुत वेल नोन होते हैं, एक्नॉलेज होते हैं, ओके, बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनको काफ़ी सोसाइटी में जाना जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? बुरे कामों का हमेशा इनकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, ओके, नोबेल प्राइज़ विनर है पीस के लिए। और इन्होंने जब देखा कि चाइल्ड लेबर को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? गलत चीज़ को रिजेक्ट किया और उसके अगेंस्ट काम किया। तो रेपुटेड लोग क्या करते हैं? हर चीज़ों को, गलत चीज़ों को रेपुडिएशन करते हैं, यानी कि अस्वीकार करते हैं। तो रेपुटेड को आप रिलेट कर सकते हैं रेपुडिएशन से, जिससे आप इसको इजीली रिलेट करके याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेपुडिएशन अगर आपके सामने आता है तो आप सीधे डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है, ओके, कि रेपुटेड लोगों से रेपुडिएशन करके इसको भी पॉजिटिव मान ले आप। वर्ड ये पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव वर्ड है। रेपुटेड लोग गलत चीज़ों को रेपुडिएशन करते हैं, यानी कि रिजेक्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रांसिजेंस, रिफ्यूजल टू चेंज वन व्यूज़ और टू एग्री अबाउट समथिंग, यानी कि अगर कोई बहुत हट पे अड़ा हुआ है, अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, आप समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो कैसा पर्सन है? इंट्रांसिजेंस है। ओके, सिनोनिम देखिए, ऑब्स्टिनेसी, पर्टिनेसिटी, स्टबॉर्ननेस या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स ये दो वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होते हैं। एंटोनिम्स है एक्सेप्टेंस, एक्विसियंस, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्लायबिलिटी, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एग्जाम्पल। When it comes to safety of my children, I must always take an intransigent position to protect them, यानी कि जब मेरे बच्चे की सेफ्टी के बारे में बात आती है तो मैं कैसे आर्डिंग यानी कि हटी हो जाती हूँ उनकी प्रोटेक्शन को लेके। रिलेटेड वर्ड है इंट्रांसिजेंट, जिसका मतलब है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जैसे कि ये वो जो लेडी है, ये अपने बच्चों को की जो सेफ्टी है उससे अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, यानी कि इंट्रांसिजेंट है। देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए ये क्या है? एक सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल है, ओके, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल है, जो कि गोवा, बॉम्बे, दिल्ली कई जगह पे होता है। तो यहाँ पे जाने के लिए जो यूथ है वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा अडिंग होता है कि उसको जाना ही जाना है। तो वो क्या बोलेगा? ये ट्रांस शो में जाने को लेकर इंट्रांसिजेंस है, ओके, तो ये ट्रांस को मैं इंट्रांसिजेंस से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रांस आ रहा है, तो ये ट्रांस शो है, एक म्यूज़िक का शो है, ईडीएम म्यूज़िक का। तो यहाँ जाने को लेके बच्चा कैसा है? बहुत ही ज़िद्दी है, उसको जाना ही जाना है। तो कैसा पर्सन है? इंट्रांसिजेंस है। तो ये ट्रांस शो में जाने को लेकर इंट्रांसिजेंस है। तो फ्यूचर में अगर आपके किसी पेपर में ये वर्ड या न्यूज़पेपर में कभी आता है, बीच में आप ट्रांस देखते हो, तो आप इजीली रिकग्नाइज कर लोगे कि इसका मतलब क्या है? हटी होना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। इंटरमिनेबल, ये एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एंडलेस और एपरेंटली एंडलेस, यानी कि जो चीज़ अंतहीन तक चलती है, स्टॉप नहीं होती है, उसको अपन बोलते हैं इंटरमिनेबल। ओके, सिनोनिम्स देखिए, एंडलेस, नॉन स्टॉप, एवरलास्टिंग, सीजलेस या फिर इंसिसेंट, और एंटीनम्स हैं सीजिंग, एंडिंग या फिर इफेमेरल। ओके, तो फ्रेंड्स ये वर्ड दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सिंस हिज करियर वॉज डिपेंडेंट अपॉन हिज रिकवरी द इंजर्ड फुटबॉल प्लेयर स्ट्रगल थ्रू द इंटरमिनेबल फिजिकल थेरेपी, यानी कि जो उसका करियर था वो डिपेंडेंट था उसकी रिकवरी के ऊपर, इसलिए इंजर्ड फुटबॉल प्लेयर ने स्ट्रगल किया अंत तक, अंतहीन फिजिकल थेरेपी उसने झेली। ओके, और इसके रिलेटेड वर्ड बहुत आसान है, इंटरमिनेबल ही इसका रिलेटेड वर्ड होगा, जो कि इसका मतलब होता है एंडलेस। ओके, और ये एक लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स। और देखते हैं इसकी ट्रिक। एबल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज इंटरमिनेबल होती है। तो देखिए कितना आसान है। अब एबल लोग, इंटरमिनेबल, देखिए दोनों में ही आ रहा है। ये कौन है? देवेंद्र झाझरिया जी है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जैवलिन थ्रो के अंदर। ओके, तो इनका इलेक्ट्रिक शॉक से हाथ कट गया था, हाथ चला गया था, फिर भी ये बहुत एबल थे, इन्होंने हार्डवर्क किया और इसीलिए इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रही और इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। ओके, तो एबल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है? इंटरमिनेबल होती है, यानी कि एंडलेस होती है। जैसे कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस है। ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब में हो या ना हो, डजेंट मैटर। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो एबल को मैं इंटरमिनेबल से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। आर्केक, वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन,
पुराना या फिर प्रचलित, यानी कि जो चीज़ बहुत ही पुरानी होती है उनको अपन बोलते हैं आर्केक। जैसे सिनोनिम्स देखिए इसके, ऑब्सोलेट, आउट ऑफ डेट, अनाक्रोनिस्टिक, ओल्ड फैशन्ड, आउटमोडेड या फिर बायगॉन। और एंटीनम्स है कंटेम्प्रेरी, करंट, इन वोग, मॉडर्न, न्यू या फिर अप टू डेट। ओके, यहाँ पे आपके लिए ये वर्ड, और कंटेम्प्रेरी तो आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि कंटेम्प्रेरी डांस भी होता है जिनको अपन मॉडर्न स्टाइल ऑफ डांस बोलते हैं। ओके, तो ये वर्ड वहाँ पे बहुत यूज होता है। वोग आपको ध्यान रखना है, वोग का मतलब फैशन होता है, जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको बोलते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बिकॉज माई आर्केक कंप्यूटर इज नो लॉन्गर यूजफुल टू मी, आई एम गिविंग इट अवे फॉर फ्री। यानी कि जो मेरा पुराना कंप्यूटर था वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा था अब मेरे लिए, तो मैंने उसको फ्री में किसी को दे दिया। इसका ओरिजिन फ्रेंड ये ग्रीक वर्ड है, ये भी आर्कियोक्स। ओके, जिसका मतलब होता है जो चीज़ बिगिनिंग से चल रही है, यानी कि बहुत पुराने से चल रही है। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। ये आर्किटेक्चर आर्केक है, तो ये आर्किटेक्चर कैसा है, बहुत ही पुराना है, 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, कुतुब मीनार है ये। ओके, तो अगर कोई अभी अगर ऐसा कोई मीनार बनाएगा तो पुराना वाला तो ऐसा आर्किटेक्चर का नहीं बनाएगा, नया बनाएगा, लेटेस्ट वन बनाएगा। तो ये कैसा आर्किटेक्चर हुआ, पुराना आर्किटेक्चर हुआ। ओके, तो आर्किटेक्चर को मैं आर्केक से रिलेट कर रहा हूँ, दोनों ही फ्रेंड्स एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं, और यहाँ पे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में ये वर्ड बहुत काम में लिया जाता है, आर्केक यानी कि पुराना। देखते हैं नेक्स्ट, कोमेटोज, ये एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, और इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, लेथर्जिक होता है, स्लीपी होता है, इनएक्टिव होता है, उसको बोलते हैं कोमेटोज। सिनोनिम्स है इसके इनर्ट, टॉर्पिड, इनएक्टिव, लेथर्जिक या फिर स्लगिश। और एंटीनम्स है अलाइव, एनिमेटेड, फ्लरिशिंग या फिर वाइब्रेंट। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द कोमेटोज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर आफ्टर न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि ये जो इकनॉमी जो कि अभी सोई हुई है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि रिकवर करेगी जब गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ओके, अब इसका ये भी एक ग्रीक वर्ड है फ्रेंड्स, कोमा। कोमा बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है डीप स्लिप में जब चले जाता है कोई इंसान। तो अपन नॉर्मली इसको वर्ड को यूज़ भी करते हैं, कई बार बोलते हैं कि कोमा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोमा में चला गया है। ओके, इतना ज़्यादा इनएक्टिव है, इतना ज़्यादा आलसी है। ओके, तो देखिए इसके ट्रिक भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ, इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोमा में चला गया, बहुत कोमेटोज है। तो इतने जब आलसी आप हो जाते हो कि लोग आपके बारे में ये बोलें कि ऐसा लग रहा है कि कोमा में चला गया, तो आप कैसे हो गए हो, कोमेटोज हो गए हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो, तो उसको अपन बोलते हैं कोमेटोज। ओके, तो फ्रेंड्स अगली बार अगर आप कोमा यूज़ करें तो साथ में उसको कोमा यूज़ ना करके कोमेटोज यूज़ करें, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो पहला वर्ड था अपना पेनल्टीमेट, जिसका मतलब था आखिरी से पहले का। ओके, तो अल्टीमेट से पहले का पेनल्टीमेट होता है, जैसे कि सेमीफाइनल मैच। कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन करना, यानी कि अगर कोई कौन मेंशन में जाता है तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अनकैनी, अगर कैन के अंदर से कोई अगर पैरेट निकाल रहा है तो मिस्टीरियस, यानी कि जो मैजिशियन है वो कैसी चीज़ कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस कर रहा है, यानी कि असामान्य है। एंस्ट, यानी कि एंजाइटी वाली फीलिंग, 15 अगस्त को कैसी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंस्ट होती है, यानी कि बहुत ही चिंताजनक होती है। डेफरेंस, सम्मान देना, जैसे कि डिफेंस वालों को अपन बहुत डेफरेंस देते हैं, यानी कि सम्मान देते हैं। रेपुडिएशन, जैसे जो रेपुटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, गलत चीज़ों को रेपुडिएशन करते हैं, यानी कि उनको अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इंट्रांसिजेंस, यानी कि हट पे अड़े रहना, ट्रांस शो में जाने के लिए बच्चा इंट्रांसिजेंस है, यानी कि अड़ा हुआ है। इंटरमिनेबल, यानी कि एंडलेस, एबल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती है, इंटरमिनेबल होती है, यानी कि एंडलेस होती है। आर्केक, यानी कि जो पुराना आर्किटेक्चर है उसको बोलते हैं आर्केक। और आखिरी में कोमेटोज, यानी कि जो कोमा में चला गया देखकर जिसे ऐसा लगता है तो वो कैसा पर्सन है, कोमेटोज है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैसा है, इनएक्टिव है। सो फ्रेंड्स अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने 25 मार्च को पूछा था। On one form of social media, you are giving 120 characters to express your dash thoughts. So friends ये क्वेश्चन था और यहाँ पे 90% लोगों ने सही आंसर किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। और इसका जो आंसर है वो है ए, सक्सेंट। ओके, जिसका मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ ब्रीफली या अप टू द पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो वो ये वर्ड यहाँ पे सुटेबल है। और बाकी को अगर अपन डिस्कस करें तो रोविंग का मतलब बहुत आसान है, जो वॉन्डरिंग कर फ्रीली है, इधर उधर घूम रहा है फ्रीली, उसको बोलते हैं रोविंग। अपेंडेज का मतलब होता है जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, ओके, जो प्रोटेक्ट करता है या फिर जो प्रोजेक्ट करते हैं अपन। और क्रैंकी, यानी कि जो वीक है बहुत, उसको अपन बोलते हैं क्रैंकी। ओके, सो फ्रेंड्स ये सारे इनके मीनिंग थे। और अभी वापस देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। द रेस्टोरेंट लोकेशन वॉज सो डैश दैट यू हैड टू बी ब्लाइंड फोल्डेड इन ऑर्डर टू एंटर द बिल्डिंग।
तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं एंड यू नीड टू गिव द आंसर व्हाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो. वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स. डजंट मैटर यू आर गिविंग ए राइट और रॉन्ग, but it is important to give the answer. Okay, and friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.